शिव संहिता। शिव संहिता में 5 पटल 5 चैप्टर है और 642 श्लोक है। वहाँ उपदेश के यहाँ पटल के रूप में अध्याय है, चैप्टर्स है और 642 श्लोक है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य संवाद है। योग बीज में भी भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य संवाद था। योग बीज गुरु गोरक्षनाथ जी की रचित कृति है, लेकिन शिव संहिता के रचयिता कौन है ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य संवाद है, रचयिता कौन है इसके, कौन किसने रची इसको, इसका अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, योग के विभिन्न प्रकार के सूत्रों का वर्णन है, नस नाड़ियों का वर्णन है, अन्य अन्य प्रकार का वर्णन है। महत्वपूर्ण है कि 2 से 3 प्रश्न इससे आते ही आते हैं, महत्वपूर्ण है। आरंभ भगवान शिव को स्मरण करके ही किया गया है ग्रंथ का। एकम ज्ञानम नित्य, आदि और अंत से रहित नित्य सत्य वस्तु एकमात्र अपेत ज्ञान ही है। आदि और अंत से रहित नित्य और सत्य वस्तु एकमात्र क्या है? अभेद ज्ञान। आदि अंत से रहित नित्य और सत्य जो है वो क्या है? ज्ञान है, वो ज्ञान है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है, ज्ञान से भिन्न बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इस एक में जो भेद की प्रतीति होती है वो इंद्रियों की उपाधि के कारण का ही विस्तार है, और एक से अनेक जो दिखाई देता है वो बोल रहे हैं इंद्रियों की उपाधि, इंद्रियों के कारण ही सब है तो सब एक ही, क्योंकि संपूर्ण जगत ईश्वर तत्व से आच्छादित है, ब्रह्ममय है, इसलिए एक है, लेकिन इंद्रियों के कारण भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। भक्तों पर अनुराग रखने वाले तो सभी प्राणियों के स्वामी मैं विवादग्रस्त लोगों की मिथ्या अज्ञान की हेतुभूत मतों को छोड़कर एकमात्र मुझ में समर्पित जीवों के आत्मज्ञान के लिए आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूं। तो यहाँ भगवान शिव बोल रहे हैं भक्तों का पर अनुराग रखने वाला और सभी प्राणियों का स्वामी मैं योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूं। तो योग शास्त्र का, तो यदि प्रश्न आ जाए इसके रचयिता, क्योंकि उपदेश स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं, उपदेशक तो कर्ता उपदेशक कौन है? भगवान शिव है। लेकिन शिव ने लिपिबद्ध नहीं किया है, तो लिपिबद्ध कौन करे? लेकिन बाकी इसको ध्यान रखना, शिव ही यदि प्रश्न आ जाए तो सीधा सीधा चाहे किसी प्रकार घुमा के पूछे तो संबंधित भगवान शिव से ही है। शिव संहिता उन्हीं ने उपदेश किया है, और किसके लिए? मुक्ति प्रदान के लिए, मोक्ष के लिए इस शिव संहिता का उपदेश दिया है। किसके लिए? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए इसका उपदेश किया है। योग शास्त्र मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मत सिद्धांत है। भगवान शिव आगे इसमें कहेंगे मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत या मत क्या है? तो योग ही है, योग ही है, और योग में योग शास्त्र, योग में योग शास्त्र। फिर भगवान बोलते हैं कुछ लोग मुक्ति के लिए गृहस्थ धर्म का करते हैं, कुछ यज्ञ का बोलते हैं, कुछ मंत्र योग का सहारा लेते हैं, कुछ दान का लेते हैं। ठीक है, कोई कर्तव्य कर्म करते, कोई कुछ करता है। ठीक है, लेकिन इन सब करने के बाद मेरा जो विचार है वो बोल रहे हैं आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम योग शास्त्रम परमतम। सभी शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात, बारंबार उन पर विचार करने के पश्चात ये सुनिष्पन्न होता है कि एकमात्र योग शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मत है, एकमात्र योग शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मत है।
अन्य सारे मतों से सबसे श्रेष्ठ मत कौन सा है? योग शास्त्र मत है, सिद्धांत है। इससे अच्छी धरती पे कोई थ्योरी नहीं है योग शास्त्र। दुखों से मुक्ति के लिए, जीवन से मुक्ति के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं है। फिर आगे बोलते हैं, जिसको इस योग शास्त्र को जान लेने पर सभी कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है, सभी कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है, उसी में परिश्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्रों में कही बातों से क्या प्रयोजन, कोई आवश्यकता नहीं, केवल योग शास्त्र का ही अध्ययन करना चाहिए, इसी पर परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं ये योग शास्त्र भी महात्मा और श्रेष्ठ भक्त को देना चाहिए, अन्यों को नहीं, अन्यों को नहीं। अब दो प्रकार के वेदोक्त धारा का वर्णन है। तो कहा गया है कि वेदों में दो प्रकार के मत है, वेदों में दो प्रकार के मत है, एक ज्ञान कांड है और दूसरा कर्म कांड है। तो वेदों में दो मत है, ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड, दूसरा कर्म कांड। ज्ञान और कर्म भी दो दो प्रकार के हैं। ठीक है, ज्ञान और कर्म भी विधि और निषेध, विधि और निषेध। इस प्रकार ज्ञान को कम समझाया और कर्म कांड को अधिक समझाया है। क्योंकि ज्ञान को तो आगे पढ़ेंगे, तो दो प्रकार के हैं, विधि और निषेध रूप में। विशेषकर कर्म के दो प्रकार है, विधि करने योग्य कर्म, निषेध नहीं करने योग्य कर्म। तो विहित कर्म, विधि यानी विहित कर्म, करने योग्य कर्म, और निषेध यानी निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। अब ये विहित कर्म कितने प्रकार का है? तो इसको भी यहाँ तीन प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, और काम्य। ठीक है, ये तीनों पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। पाप कर्म का फल दुख है, ये योग सूत्र में पढ़े हैं। पुण्य कर्म का फल सुख है, ये इसमें भी इन्होंने बताया है, इसमें भी इन्होंने बताया है। इसका फल स्वर्ग है, इन पुण्य कर्मों का फल, विहित कर्मों का फल क्या है? स्वर्ग है। और निषिद्ध कर्मों का फल नरक है। क्योंकि सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है, हम ये पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? सिद्धांत पत्ति में। तो इस प्रकार ये कर्म सिद्धांत, वेदोक्त कर्म सिद्धांत का वर्णन है। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, कर्म कांड दो प्रकार का, विधि और निषेध, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विधि कर्म में नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्म। यही मीमांसा दर्शन में नित्य यानी जो नित्य करते हैं, नित्य जो हम प्रातः से लेकर स्वयं तक जो कर्म करते हैं वो नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। नैमित्तिक जैसे नवरात्रि थी, आज गणगौर है, तो इस समय जो पूजा पाठ इत्यादि की जाती है नवरात्रि में, वो नैमित्तिक निमित्त के कारण पर्व के में होती है वो निमित्तिक। और काम्य कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए काम्य। इस प्रकार ये कर्म सिद्धांत का वर्णन था, कर्म सिद्धांत का वर्णन था। फिर इसमें सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। चैतन्य ब्रह्म से जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये चार प्रकार से उत्पत्ति है संपूर्ण जीवों की। तो चैतन्य ब्रह्म से जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज यानी जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, शरीर रूप में सीधा उत्पन्न होते हैं। दूसरे अंडज, अंडे रूप में उत्पन्न होते हैं। तीसरे स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होते हैं। और चौथे उद्भिज, जमीन से सीधे उगते हैं। इस प्रकार के ये चारों जी संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न हुआ किससे? चैतन्य ब्रह्म से। आकाश के समान सभी वस्तुओं में आत्मा परिपूर्ण रूप से व्याप्त। जिस प्रकार सब जगह आकाश है, उसी प्रकार आत्मा भी परिपूर्ण है सभी जगह, सर्वत्र, सबके भीतर। माया ही विश्व संसार की जननी माता है।
सकल संसार की जननी माता कौन है? माया। सकल संसार की जननी, ये माया ही संपूर्ण जगत की जननी है, संपूर्ण संसार की जननी है, इन्हीं से उत्पन्न है। तो संपूर्ण जगत की माता कौन है? माया। माया अर्थात क्या? प्रकृति। प्रकृति ही माया है, वही अविद्या है, उसी को यहाँ कहा गया है। तो संसार अविद्या से उत्पन्न हुआ है, और दुख के नाश होने पर सुख होता है, सुख के नाश होने पर दुख होता है। योगी आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है, तो वो सब कुछ देख लेता है, सब कुछ जान जाता है, सब कुछ जान जाता है। फिर इसमें कहा, जिस प्रकार घटों की संख्या से सूर्य के अनेक भेद प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार उपाधियों के कारण आत्मा के अनेक भेद दिखते हैं। किरणों के माध्यम से देखो, समय के अनुकूल देखो सूर्य के अनेक, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के अनेक भेद प्रतीत होते, अलग अलग प्रकार दिखता है, उगते से अस्त होते तक, उसी प्रकार आत्मा की भी अनेक भेद केवल उपाधियों के कारण है, जबकि आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है। जैसे घट के भीतर और बाहर आकाश व्याप्त है, वैसे ही ब्रह्मांड के भीतर और बाहर आत्मा ही व्याप्त है, सर्वत्र क्या है? आत्मा ही है। ईश्वर से लेकर संपूर्ण समस्त जगत पूर्णतया एकमात्र सच्चित आनंद स्वरूप पूर्ण द्वैत रहित आत्मा से व्याप्त है। ये वही है ओम ईशावाद सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो संपूर्ण जगत ईश्वर से लेके संपूर्ण जगत में सच्चिद आनंद स्वरूप द्वैत रहित आत्मा है, अद्वैत ही आत्मा है। ज्ञान से अविद्या जनित संसार का दुख नाश हो जाने पर सुख की अनुभूति है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए सुख की अनुभूति होती है। फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, ज्ञान के कारण दुख का नाश होता है। तो दो चीज, आत्मा सत्यम ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। तो इन्होंने आत्मा को पहले आनंद स्वरूप कहा है, तत्पश्चात ज्ञान स्वरूप कहा है। सच्चित आनंद, सत्य स्वरूप, चित यानी ज्ञान स्वरूप, और आनंद यानी आनंद स्वरूप। ये आत्मा के लक्षण का वर्णन यहाँ बताया गया है। अब एक बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई है। संपूर्ण जगत में तीन प्रकार का ही व्यवहार मनुष्य करता है। अरीर मित्र उदासीनम त्रिविधम स्यादिदम जगत व्यवहारेषु नियत दृश्यते नान्यथा पुनः। ये संसार शत्रु मित्र उदासीन इस रूप में तीन प्रकार का है, जो व्यवहार में निश्चित रूप से लक्षित होता है, अन्यथा नहीं। तो संसार में तीन प्रकार का व्यवहार है। शत्रु मित्र दोनों नहीं तो उदासीन, तीन व्यवहार है। शत्रुत्व व्यवहार, मित्रत्व व्यवहार और उदासीन व्यवहार, और उदासीन व्यवहार। और इसी प्रकार जगत के दो भेद है, जगत के दो भेद है, प्रिय लगने वाला जगत और अप्रिय लगने वाला, प्रिय कर और अप्रिय कर। व्यवहार तीन प्रकार का, शत्रु मित्र उदासीन। जगत दो प्रकार का, प्रिय लगने वाला और अप्रिय लगने वाला। या तो जगत में हमें चीजें प्रिय लगेगी या अप्रिय लगेगी, या प्रिय लगेगी या अप्रिय लगेगी। फिर बोलते ये विश्व कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म के ना रहने से उनकी उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो संपूर्ण जगत कर्म से उत्पन्न होता है, और जब कर्म ही नहीं रहेगा तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। और जब पुरुष समस्त उपाधियों से रहित हो जाता है, तब अखंड ज्ञान स्वरूप निरंजन हो जाता है, निरंजन हो जाता है। आत्मा अपनी इच्छा से जगत का सृजन करती है, और ये इच्छा अविद्या ज्ञान के कारण होती है। जो स्फूर्णा आती है वो अविद्या के कारण ही आती है। अविद्या अर्थात क्लेश, क्लेश से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति। यहाँ योग सूत्र को स्मरण करोगे बार बार तो आ जाएगा, ठीक है।
स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतु अविद्या। तो संयोग के कारण हो रहा है और उसका कारण क्या है? अविद्या है। उसका कारण अविद्या है। अब आकाश सृष्टि उत्पत्ति का इसमें वर्णन किया गया है। सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। शुद्ध ब्रह्म की संबंधता माया के साथ होती है तो सृष्टि का सृजन होता है। शुद्ध ब्रह्म पुरुष का प्रकृति के साथ, वही शुद्ध ब्रह्म का माया के साथ संयोग होता है तो सृष्टि का सृजन होता है। ऐसे इस ब्रह्म के तेज अंश से जो माया से संबंध कर लेता है, स्वरूप हेतु संयोग, जो संयोग प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, स्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतु अविद्या। तो अविद्या के कारण उस पुरुष का अविद्या के साथ संयोग होने पर स्वरूप होता है सृष्टि उत्पन्न। सबसे पहले क्या होता है? तेज अंश से आकाश उत्पन्न होता है। उस ब्रह्म स्वरूप से आकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, वो आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार उत्पन्न है। तो आकाश से वायु, आकाश एवं वायु से अग्नि, अग्नि वायु आकाश एवं वायु से अग्नि, अग्नि वायु और आकाश तीनों से जल, और आकाश वायु अग्नि और जल से पृथ्वी। ये इस प्रकार उत्पन्न होती है, आभाषित होती है, प्रकट होती है। ठीक है, शब्द गुण आकाश तन्मात्रा बता रहे हैं, वायु का स्पर्श, अग्नि का तेज उष्णता, ठीक है, रस जल और गंध पृथ्वी का है। आकाश एक गुण है, आकाश में केवल शब्द है। वायु में दो गुण है, क्योंकि वायु आकाश से उत्पन्न हुआ है तो शब्द भी है, स्पर्श भी है। अग्नि में तीन गुण है, वो आकाश और वायु से मिलकर उत्पन्न हुआ है तो शब्द भी है, स्पर्श भी है और उष्णत्व तेज भी है और तेज भी है। जल में चार है, क्योंकि वो जल आकाश वायु अग्नि से उत्पन्न हुआ है तो जल के भीतर शब्द भी है, स्पर्श भी है, तेज भी है और रस है, उसका मूल गुण। तो यहां देख लो, जल में तेज है, जल में तेज है, ऊर्जा है। हमारा सनातन सीधा सीधा गंध मतलब गुणों के अंतर्गत ही बोल रहा है। फिर पांचवा पृथ्वी, पृथ्वी के पांच गुण है। पृथ्वी शब्द भी है, स्पर्श भी है, तेज भी है, उसको रूप कह सकते हो, ठीक है, और रस भी है और गंध भी है, और गंध भी है। इस प्रकार ये पांचों गुणों से युक्त है पृथ्वी तत्व। जल तत्व चार गुणों से, अग्नि तीन, वायु दो और आकाश का केवल एक ही गुण है। आकाश का केवल एक ही गुण है। तो आकाश एक गुण वाला, वायु दो गुण वाले, अग्नि तीन, जल चार और पृथ्वी पांच गुण वाला है। ये संपूर्ण चराचर जगत चैतन्य से उत्पन्न हुआ है और जगत के अभाव से चिन्मय चैतन्य। जब संपूर्ण जगत का अभाव हो जाता है तब चैतन्य ही, तो उत्पन्न भी चैतन्य से और लय भी चैतन्य, चैतन्य सदैव शेष रहेगा, चैतन्य सदैव शेष रहेगा। और ये जो महामाया है, ये जो माया है त्रिगुणमय, सत्र स्तंभ गुणमयी है, ठीक है। और इसके दो गुण है विशेष, विक्षेप और आवरणमयी। जो माया है, जो अविद्या है, या जो प्रकृति है, ये त्रिगुणमयी है, सत्रज तममयी है, सत्रज तममय है। लेकिन इसकी विशेषता बता रहे हैं, क्या है विशेषता? एक तो विक्षेप वाली, दूसरा आवरणमयी। ज्ञान रूपी पर्दा, प्रकाश्यते प्रकाश आवरणम, ज्ञान पर आवरण डाल देती है, या फिर चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, या फिर चित्त में विक्षेप उत्पन्न कर देती है। तो ये इस माया के गुण है, विक्षेप और आवरण दोनों को दोनों इस माया के गुण है। तो इस प्रकार इन्होंने इस माया के गुण बताया। और ये माया बड़ी दुख रूपा और जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। ये दुख, एक दुख प्रदान करने वाली है, दूसरी जड़ है, दूसरी जड़ है। अब यहाँ तीन प्रकार की देवियों का वर्णन किया इन्होंने, तीन प्रकार की देवियों का वर्णन किया है। जो विद्या या माया तमोगुण की अधिकता से युक्त होती है वह स्वयं दुर्गा रूप हो जाती है, स्वयं दुर्गा रूप हो जाती है। उसी माया से जब वह चैतन्य आच्छादित हो जाता है, वह चैतन्य ईश्वर बन जाता है, शिव बन जाता है। तो यहाँ दुर्गा और शिव का बताया। तमोगुण से जो है वो दुर्गा और शिव है। तमोगुण से युक्त कौन है? दुर्गा और शिव। फिर बोलते वो माया सत्वाधिका या विद्या लक्ष्मी स्या दिव्य रूपिणी चैतन्य तदुपयुक्त विष्णुर्भवती नान्यथा। जब वह माया
जब वह विद्या सत्वगुण की अधिकता से व्याप्त हो जाती है तो दिव्य रूपी लक्ष्मी कहलाती है, दिव्य रूपा लक्ष्मी कहलाती है। और उस विद्या से आच्छादित चैतन्य विष्णु रूप बन जाते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं ये। इस माया के 3 रूप बता रहे हैं। ये माया और चैतन्य, माया तमोगुण में रहती है, माया सतोगुण में रहती है अधिकता, और रजोगुण की अधिकता जिनमें रहती है। तो ये माया तमोगुण में दुर्गा बन जाती है, और इससे आच्छादित जो चैतन्य है वो ईश्वर यानी शिव बन जाता है। जब सतोगुण की अधिकता रहती है तो वह माया लक्ष्मी रूप में प्रकट होती है, और वह चैतन्य विष्णु रूप में व्याप्त होता है। जब वो रजोगुण की अधिकता से रहती है, रजोगुण में रहती है, तो वो माया सरस्वती कहलाती है, और वह चैतन्य ब्रह्मा कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। तो तमोगुण से युक्त माया दुर्गा, सत्वगुण से युक्त माया लक्ष्मी, रजोगुण से युक्त माया सरस्वती कहलाते हैं। तमोगुण से आच्छादित चैतन्य ईश्वर, सत्वगुण से चैतन्य विष्णु, और रजोगुण से चैतन्य जो युक्त चैतन्य है वो ब्रह्मा। तो ये एक विशेष बताया गया है। तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। हमने हर जगह पढ़ा भगवान विष्णु का सतोगुण क्योंकि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, तो रजोगुण, और भगवान शिव तमोगुण। संहार करने, नष्ट करने का जैसा भी समझो स्मरण रहना चाहिए। पिता के अन्नमय कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। तो पिता के अन्नमय कोश से जीव पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। इस सुंदर शरीर को अपने ही पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की भोग हेतु दुख रूप ही समझा है। तो ये शरीर क्या है? दुख रूप ही है। नाड़ी जाल से गुथा हुआ मांस, हड्डी, स्नायु, मज्जा आदि से बना हुआ भोग का यह घर मात्र दुख भोगने के लिए, यह मात्र दुख भोगने के लिए ही है। ठीक है, फिर आगे बोला दुख और सुख के भोगार्थ दोनों ही मिल रहे हैं। ठीक है, अंततः दुख ही है। महर्षि पतंजलि में अंततः दुख ही कहा है। उन पंचीकरण मतलब 5 भूतों से ये स्थूल समस्त ब्रह्मांड में असंख्य वस्तुओं का धारण कर लेता है, जहां कर्मानुसार जीव आता है। पंच तत्वों से उत्पन्न सभी भोग भोगने के लिए जीव नाम दिया गया है। जीव नाम क्यों दिया? पंच तत्वों से उत्पन्न भोग भोगता है। पंच तत्वों से उत्पन्न भोग भोगता है, इसलिए इसका नाम जीव दिया गया है। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्व विवेकिन। विवेक के लिए सब दुख है, सब दुख है। तो मूलतः दुख भोगने के लिए आता है, तो दुख सुख रूप दोनों रूप में वो दुख भोगता है। इस प्रकार प्रथम पटल अपना पूरा हुआ। शिव संहिता का प्रथम पटल, इसका नाम लय प्रकरण था। क्या था? लय प्रकरण था, जो अपना पूरा हुआ। दूसरा पटल है योग प्रकथने तत्व ज्ञान उपदेश के नाम से है। उसमें लय था, अब इसमें योग का उपदेश है, तत्व ज्ञान का उपदेश है। अब दूसरे उपदेश, जो सिद्ध सिद्धांत पत्ति में पढ़ा वही चीज इसमें है। तत्व ज्ञान उपदेश में जो हमने पिंड विचार में पढ़ा वही इसमें है। पिंड समित में पढ़ा वही इसमें है कि इस मानव शरीर में 7 द्वीप मेरु पर्वत है, वहां जो पर्वत नदियां इत्यादि सब थे उसी का वर्णन। ठीक है, नदियां, समुद्र, क्षेत्र, क्षेत्रों के स्वामी सब है, इसमें भी बता रहे हैं। ठीक है, 7 द्वीपों से मेरु पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र है, क्षेत्र, क्षेत्रों के स्वामी है। इस शरीर में ऋषि मुनि, ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ, पीठ, पीठों के देवता सब है। इस शरीर में सृष्टि और संहार के कर्ता चंद्र सूर्य भ्रमण करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी इसी शरीर में विद्यमान है।
क्योंकि वो इसी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ब्रह्मांड नाम से अभी इस शरीर में अपने अपने स्थान पर व्यस्त है, ब्रह्मांड भी इसी शरीर में है। जो साधक ये सब जानता है वह योगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही उसमें कहा गया, यही सिद्ध सिद्धांत में कहा गया है। अब इसमें नाड़ियों का आगे वर्णन है, नाड़ियों का वर्णन है। नाड़ियों का वर्णन करते हुए कहा गया है, मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण रूपी चंद्रमा विराजमान है। वह दिन रात अमृत की वर्षा करता है, चंद्रमा हमेशा अमृत की वर्षा करता है। उस चंद्रमा के मार्ग से जो नाड़ी बहती है वह ईड़ा नाड़ी कहलाती है। ठीक है, वाम भाग में स्थित, बाएं लेफ्ट इस भाग में स्थित वह सुधा रश्मि ही ईड़ा मार्ग से निश्चित रूप से समस्त शरीर का पोषण करती है। तो वो चंद्रमा ईड़ा के माध्यम से शरीर का पोषण करता है। ईड़ा नाड़ी शरीर का पोषण करती है। तो पोषण कौन सी नाड़ी करती है, प्रश्न आ सकता है, तो ये ईड़ा। दूसरा, शुद्ध दुग्ध के समान आभा वाला चंद्रमा हठ पूर्वक सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रवाहित होता है, और वही चंद्रमा सुषुम्ना में प्रवाहित होकर सृजन के लिए, पोषण फिर सृजन। मेरुदंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है। प्रजापति अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग में ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो चंद्रमा यहाँ नीचे की ओर था, सूर्य ऊपर की ओर है। ठीक है, ध्यान रखना है। सूर्य चंद्रमा से निसृत अमृत धातु को निश्चय ही ग्रस लेता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। ये ग्रसने वाली सूर्य परामिति दक्षिण मार्ग में बहती है। ठीक है, और ये दोनों धाराएं सृष्टि और संहार कहलाती है, सृष्टि और संहार। आज्ञा चक्र के आसपास सोमश्राव का स्थान है और नाभि में सूर्य का स्थान है। तो सूर्य ये ऊपर की ओर बहता है, ये नीचे की ओर बहता है। ठीक है, ये बाई नाड़ी है ईड़ा, ये पिंगला, ये पोषण करती है, ये शोषण करता है, तो ये संहार करता है, ये उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है। और इन दोनों के बीच में जो है सुषुम्ना, वो सृजन करती है, वो सृजन करती है। इस प्रकार ये वर्णन है। तो ये ईड़ा पिंगला पीयूष हमें सृष्टि और संहार कारक कहलाती है। अब बोल रहे मानव शरीर में कुल 3.5 लाख नाड़ियां, 3.5 लाख नाड़ियां हैं। हठ योगी ग्रंथों में सबसे अधिक नाड़ियां इसी में है, वरना तो 72 करोड़ 72 लाख कुछ कुछ प्रश्नोपनिषद में है। लेकिन इसमें 14 नाड़ियां प्रमुख है, 14 नाड़ियां प्रमुख है। वो कौन कौन सी है वो बता रहे हैं। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, संकिनी, पैस्विनी, वारुणी, अलम्बुसा, विश्वोदरी, यशस्विनी, ये 14 नाड़ियां हैं। और इन 14 में से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रमुख है, 3 प्रमुख है। 3.5 लाख नाड़ियां, फिर 14, 14 में से 3, 3 में से 1, इस एक में भी एक जो 15वीं नाड़ी है, इसका प्रश्न बहुत पहले एक बार आ चुका है, चित्रा नाड़ी, जो ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना में बहती है। 3, 3 में से एक, एक में भी इसके भीतर बहने वाली चित्रा और विशेष है। उन तीनों नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है, जो मुझे प्रिय बाती सूक्ष्म और कल्याणकारी ब्रह्मरंध्र है, कल्याणकारी ब्रह्मरंध्र है। चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूप वाली है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये चंद्र स्वरूप वाली है, ये सूर्य स्वरूप वाली है, हमने पढ़ लिया, और ये अग्नि स्वरूप वाली है, ये अग्नि स्वरूप वाली है। चित्रा नाड़ी ब्रह्मरंध्र इन तीनों के बीच में बहती है और बोलते हैं
ब्रह्मरंध्र कहलाती है। ठीक है, तो 14 नाड़ियों के नाम, सुषुम्ना 1, इड़ा 2, पिंगला 3, गांधारी 4, हस्तजीविका 5, उहु 6, सरस्वती 7, पूषा 8, संकिनी 9, पयस्विनी 10, वारुणी 11, अलंबुसा 12, विश्वोदरी 13, यशस्विनी 14। ये नाम स्मरण रखने हैं। इन तीनों नाड़ियों में एकमात्र सुषुम्ना ही प्रमुख है, वही योगियों की प्रिय है, क्योंकि शरीरधारियों की अन्य सभी नाड़ियां इसी सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित है, सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित है। उन तीन नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है, जो मुझे प्रिय है, जो मुझे प्रिय है। सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान वे नाड़ियां मेरुदंड को आश्रय लेकर स्थित, तो सभी नाड़ियां बोल रहे अधोमुखी है। सभी नाड़ियां अधोमुखी है, तथा निम्न नीचे की ओर निम्नमुखी है, नीचे की ओर मुख किए हुए हैं, नीचे की ओर मुख किए हुए हैं। लेकिन इन्होंने देखो उससे पहले पिंगला नाड़ी को बोला दक्षिण मार्ग ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, सूर्य ऊपर की ओर, नाड़ी को नहीं बोला, सूर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, वैसे पिंगला नाड़ी के लिए है, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा सभी नाड़ियां अधोमुखी है, अधोमुखी है, नीचे की ओर बहती है। फिर चित्रा नाड़ी के लिए बोल रहे हैं 5 वर्णों से युक्त है, उज्ज्वल पवित्र तथा सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है, सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है। सुषुम्ना के बीच में स्थित हुई शरीर की उपाधि रूप है, अर्थात शरीर को धारण किए रहती है, चित्रा नाड़ी ही शरीर को धारण किए रहती है। यह दिव्य मार्ग अमृत और आनंद को प्रदान करने वाली है, इसके ध्यान मात्र से ही योगी के महापाप समूह नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। अब कुंडलिनी के लिए बोल रहे हैं, तो मूलाधार चक्र है, 4 अंगुल वाला विस्तार है, वहां पर विद्युत लता के रूप में 3.5 लपेटे लगाई हुई कुटिल टेढ़े आकार वाली परम देवता स्वरूप कुंडली सुषुम्ना मार्ग में मूलाधार में स्थित है, मूलाधार में स्थित है। ईड़ा नाम की नाड़ी जो बाह्य भाग में स्थित है, सुषुम्ना नाड़ी से लिपटकर बाह्य नासापुट तक जाती है। पिंगला नाम की दाहिनी नाड़ी है, जो सुषुम्ना के लिपटकर दाएं, तो ये दोनों सुषुम्ना के लिपटी हुई रहती है, और सुषुम्ना इनके बीच में है। और सुषुम्ना के भीतर ही 6 स्थानों पर 6 कमलों के रूप में 6 चक्र है, 6 चक्र है। और सुषुम्ना के 5 स्थान है। कितने स्थान है? देख 6 चक्र है, स्थान 5 बताए, कौन से है नहीं पता, ठीक है, इतना बताया 5 स्थान है। और प्रयोजन के अनुसार उन्हें ग्रंथों के आधार पर जान लेना चाहिए। अन्य सभी नाड़ियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ नाड़ियां मूलाधार से उत्पन्न हुई है। और सभी अपने अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। उपनिषदों में सारी नाड़ियां हृदय से निकली है। कठोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में वहां नाड़ियां हृदय से निकली बताई गई है, और यहाँ मूलाधार, और अन्य जगह कहीं कहीं नाभि बताई जाती है, नाभि बताई जाती है। फिर ये मूलाधार से उत्पन्न होती है। जीवा, लिंग, नेत्र, दोनों पैर के अंगूठे, कान, हाथ का अंगूठा, गुदा, पेट, इन सब अंगों में इनका अंत होता है, अंत होता है। ये सभी नाड़ियां मूलाधार से उत्पन्न होकर अपने गंतव्य स्थान में जाकर निवृत्त हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। ये नाड़ियां, इनकी शाखा उपसर्ग कर्म 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने स्थान पे, सारी नाड़ियां कितनी है? 3.5 लाख है। अब इसके साथ साथ बस्ती प्रदेश में सूर्य मंडल के मध्य में 12 कलाओं से अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि है। इस अग्नि को इन्होंने वैश्वानर अग्नि, तो वैश्वानर अग्नि का वर्णन किया है। तो वैश्वानर अग्नि कहाँ है? बस्ती प्रदेश में है, और 12 कलाओं से युक्त है। वो अन्न को पचाती है, वो अन्न को पचाती है, ठीक है। और रोगों को उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर रूपी अग्नि आयु देने वाली है, बल, पोषण और शारीरिक स्फूर्ति को देने वाली है।
तो ये नाभि में ही कहलाती है, लेकिन उन्होंने इसको वस्ती प्रदेश कहा है, वस्ती प्रदेश कहा है। तो वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करने को इन्होंने कहा है। तो वैश्वानर अग्नि कहाँ है, कहाँ वर्णन आया है? तो वैश्वानर एक तो चेतना की स्थिति है वो मांडुक्य उपनिषद में है, लेकिन वैश्वानर अग्नि का जो वर्णन है वो शिव संहिता के दूसरे पटल में है, जो आयु बल पोषण देने वाली है, देने वाली है। पुण्य से अनुरंजित चेतना ही जीवन को पूर्ण आनंदमय बनाती है। तो जो चेतना पुण्यमय है उसका जीवन ही आनंदमय है, और पाप से जो अनुरंजित चेतना है वो कभी शांत नहीं रह सकती, वो सदैव दुखी ही रहती है। तो पाप वाली दुखी रहती है, पुण्य वाली आनंद में रहती है। फिर बहुत सुंदर इसमें बोल रहे हैं कि जगत का भ्रम नष्ट नहीं होता है, लेकिन सोहम, जो ये जान लेता सोहम अस्मि मैं वही हूं, उसका भ्रम नष्ट हो जाता है, उसका भ्रम। तो सोहम अस्मि जो वर्णन ईशावासी उपनिषद का था, वो यहाँ भी सोहम अस्मि इति के रूप में आया है, के रूप में आया है। फिर आगे योग का बता रहे, योग का अभ्यास यदि संसार सागर को पार करने की इच्छा करता है, तो उसे फल की आसक्ति को छोड़कर वर्ण आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वर्ण आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपना दूसरा अध्याय पूरा हुआ, दूसरा पटल पूरा हुआ। दो पटल शिव संहिता के हमने पढ़ लिए हैं, अब तीसरा पटल पढ़ेंगे।